भीम जय फूले जोहार साथियों, बहुजन संवाद के एपिसोड 40 में आप सभी का स्वागत है। और आज का विषय है खाना एवं जातिवाद। आप सभी को यह सुनकर बहुत ही आश्चर्य लग रहा होगा कि खाने जैसी बेसिक चीज़ों में कैसे जातिवाद हो सकता है। तो आपने हिंदुस्तान यानी भारत और इंडिया में एक चीज़ तो बहुत ही सुना होगा कि वेजिटेरियनिज्म एंड नॉन वेजिटेरियनिज्म, यानी कि कुछ लोग वेज सो कॉल्ड प्योर वेज खाना खाते हैं और कुछ लोग मांसाहार का सेवन करते हैं, यानी कि वो लोग नॉन वेज हुए। और इस तरीके से हमारे बीच में प्योरिटी एंड पॉल्यूशन का भी कॉन्सेप्ट विद्यमान है। अब बात यह आती है कि यह जातिवाद से कैसे जुड़ा है। तो हम अक्सर देखते हैं कि जो सो कॉल्ड सवर्ण फैमिली होती है और ख़ासकर जो ब्राह्मण फैमिली होती है और मोस्टली नॉर्थ इंडियन जो ब्राह्मण्स होते हैं, वह लहसुन प्याज का भी त्याग कर देते हैं और वह वेज नॉन वेज का भी सेवन नहीं करते हैं। हालांकि ईस्ट इंडिया में और साउथ इंडिया के कुछ ब्राह्मण्स इस चीज़ को खाते हैं, इनमें भी वेरिएशंस हैं। लेकिन अगर कोई भी नॉन वेजिटेरियन इनके आगे जाता है या खाता है तो उनको यह नीची निगाहों से देखते हैं और बोलते हैं कि आप तामसिक भोजन का सेवन कर रहे हैं। तो आपने एक बुक पढ़ा होगा कि फूड कल्चर, जो मराठवाड़ा में साहू पटोले का एक किताब है, उस पर उसमें उन्होंने ये बताया है कि जो दलित के किचन में जो खाना बनता है वह कोई शौकिया खाना नहीं होता है, वह खाना आउट ऑफ नेसेसिटी से उत्पन्न हुआ होता है। तो जैसे कि हम उसमें लाकूती दे सकते हैं, तो लाकूती का जो मेन इंग्रेडिएंट्स होता है वो एनिमल ब्लड में बनता है। उसी तरीके से बचे खुचे लीव्स में खाना बनता है। तो यह एक नेसेसिटी से इन सारे फूड का आविष्कार हुआ और यह सारे डिशेस हमारे बीच में आई। उसी तरीके से हम बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं। डाउन टू अर्थ में मनु प्रताप का आज एक आर्टिकल आया है, उस आर्टिकल में यह बताया गया है कि कैसे वेजिटेरियनिज्म थोपा जाता है कुछ लोगों पर और उससे प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी का पैमाना तय होता है। तो यह जो पैमाना होता है यह हमारे बीच में एक तरह का जातिवाद उत्पन्न करता है, हमारे बीच में ग्रेट डिवाइड उत्पन्न होता है। और आज भी हम यह देखते हैं, उस मराठवाड़ा द किचन इन मराठवाड़ा जो किताब है उसमें महाराष्ट्र क्यूजीन्स की बात की गई है और खासकर मार्जिनल क्यूजीन्स के क्या क्या पार्ट होते हैं उसकी बात की गई है। तो उसमें बताया गया है कि कैसे 3 तरीके का, जो हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं उसमें कैसे 3 तरीके के भोजन का उल्लेख किया गया है। पहला है कि राजसिक भोजन यानी कि रॉयल फूड होता है, दूसरा सात्विक भोजन यानी कि प्योर फूड होता है और तीसरा होता है तामसिक भोजन यानी कि सीनफुल भोजन। और तामसिक भोजन में लहसुन प्याज आता है, मांसाहार के जो भी आहार होते हैं वो सारी चीज़ें आती हैं। तो इस तरीके से हम